गुड मॉर्निंग गर्ल्स। एमए फाइनल में आपका स्वागत है। आज हम हमारा सिलेबस स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम फर्स्ट यूनिट के स्थान पर हम स्टार्ट करेंगे थर्ड यूनिट से। जो तीसरी यूनिट है, क्योंकि वो थोड़ा इजी भी है और आपको इजीली समझ में आ जाएगा, कुछ आपने उसके बारे में पढ़ भी रखा है, तो पहले हम थर्ड यूनिट से स्टार्ट करेंगे। और थर्ड यूनिट का पहला चैप्टर है आपका ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स ऑफ इंडिया, यानी भारत के परंपरागत वस्त्र। आज हम इसके अंदर दो परंपरागत वस्त्रों की बात करेंगे। पहला कश्मीरी शॉल एवं कारपेट या नमदे जिसको हम कहते हैं, और दूसरा है ब्रोकेड। तो इन दो के बारे में हम बात करें तो सबसे पहला है जो है आपका इसमें कश्मीर की कशीदाकारी। कश्मीर कढ़ाई किए हुए वस्त्रों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। पश्मीना शॉल के अतिरिक्त कश्मीर की कड़ी हुई साड़ियाँ, कड़े हुए नमदे या कारपेट तथा कढ़ाई किए हुए सिल्क और अन्य वस्त्र प्रसिद्ध हैं। कश्मीर की कढ़ाई को कसीदा कहा जाता था और इसमें साधारण टाँके जैसे सैटिन, जिसको हम भरमा कहते हैं, उल्टा बखिया, फंदे वाले टाँके यानी लेजी डेजी, साधारण टकाई के टाँके, हैरिंग बोन जिसको हम मच्छी कांटा भी कहते हैं, और चेन स्टिच का प्रयोग किया जाता है। कश्मीर में कढ़ाई का काम प्रायः पुरुष और युवा लड़के करते हैं। एक अनुभवी पुरुष मास्टर के समान टाँके का नाम बोलता है और बाकी के लड़के शीघ्रता से उसे बुन देते हैं या बना देते हैं। कश्मीर क्योंकि प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर घाटी है, तो कशीदा काटने वाले प्राकृतिक सौंदर्य को ही वस्त्र में सजीव कर देते हैं। इनमें नमूनों का कोई अभाव नहीं है। प्राकृतिक चित्रण में वे इतने एक्सपर्ट होते हैं कि प्रकृति से भी आगे बढ़कर वे कशीदे काटते हैं। कशीदा कढ़ाई के वस्त्र दोनों ओर सीधे रहते हैं। कढ़ाई में रंग बिरंगे ऊनी और रेशमी धागों का प्रयोग किया जाता है। इनके नमूनों में फल फूलों के गुच्छे, चिनार की पत्तियां, रंग बिरंगी चिड़िया आदि के नमूनों का आधिक्य होता है। कश्मीरी वस्त्रों के सौंदर्य का कारण इनकी सुंदर रंग योजना होती है। चटक रंगों को भी इतने सुंदर ढंग से संयोजित किया जाता है कि समस्त कढ़ाई का प्रभाव नेत्रों को सुखद लगता है। पूरी कढ़ाई में रूखापन कहीं देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि वे स्निग्धता से भरपूर दिखाई देते हैं। प्रत्येक टाँके की सूक्ष्मता और स्पष्ट बाह्य रेखाओं को देखकर मानव उंगलियों की प्रवीणता पर अचंभा होता है। शॉल तथा स्कार्फ पर रफोगिरी की कढ़ाई भी की जाती है। आजकल कश्मीर में कढ़ाई के द्वारा कई वस्त्र बनाए जाते हैं, किंतु अब उनमें पहले जैसा सौंदर्य देखने को नहीं मिलता। कश्मीर के हल्के और पतले पश्मीना शॉल नमूनों के सूक्ष्मतम चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। आपको मालूम होना चाहिए पश्मीना शॉल क्या होता है। बिल्कुल लाइट वेट और देखने में बिल्कुल डल रंग में होते हैं, लेकिन इतनी गर्माहट लिए हुए होते हैं कि आपको देखकर लगेगा ही नहीं कि इतने पतले शॉल से हमको इतनी गर्माहट मिल सकती है। कश्मीर का नमदा गलीचे के समान काम आने वाला मोटा ऊनी फेल्ट किया हुआ वस्त्र होता है और इतने मोटे वस्त्र पर भी कश्मीरी कशीदाकार सुंदर नमूनों से अति सुंदर कढ़ाई करते हैं। इनमें ऊनी धागों का ही प्रयोग किया जाता है जो चटक रंग के होते हैं। इनमें चिनार की पत्तियों के नमूनों के साथ सुंदर रंग की सुकोमल टहनियाँ और फूल फल तथा पक्षियों आदि के भी नमूने रहते हैं। इनके नमूने बड़े बड़े तथा पूरे वस्त्र को घेर लेने वाले होते हैं। नमदे की कढ़ाई में सिर्फ चेन स्टिच का प्रयोग किया जाता है। कढ़ाई के द्वारा आज भी पश्मीना शॉल, नमदा, टिकोजी, कोट, कार्डिगन आदि बनते हैं और ये अत्यंत लोकप्रिय हैं।
आजकल कसीदाकारी की कला का पुनरुद्धार किया जा रहा है, यानी इनमें नए नए आविष्कार किए जा रहे हैं, नई नई डिज़ाइंस ली जा रही है, रंगों के कॉम्बिनेशन बदल दिए गए हैं, वस्त्रों का प्रकार बदल दिया गया है। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो कशीदाकारी पहले ऊनी वस्त्रों पे होती थी, वो अब वस्त्र बदल के वो टेरिकॉट के ऊपर भी करने लगे हैं, सूती के ऊपर भी आपको कश्मीरी कढ़ाई देखने को मिल जाएगी। और विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग वो इस कश्मीरी कढ़ाई के लिए करने लगे हैं। दूसरा आज हम लेंगे ब्रोकेड के बारे में। ब्रोकेड अंग्रेज़ों द्वारा उन वस्त्रों को सामूहिक रूप से दिया गया नाम था जिनकी सतह पर सोने चांदी के तारों से निर्मित नमूने ही प्रमुख रूप से दिखाई देते थे। इनमें भीतरी धागा लगभग छिप जाता था और ऊपर की ओर सिर्फ सुनहरा और रुपैला धागा ही या सुनहरा रूप ही दिखाई देता था। सिल्क धागों से शेष जो सरफेस है वो बनाई जाती थी। और ब्रोकेड यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि ब्रोकेड कई प्रकार की, इनके सौंदर्य का अनुमान लगाया जा सकता है। किम ख्वाब, इसको कम ख्वाब भी बोलते हैं और किम ख्वाब भी बोलते हैं। तो किम ख्वाब वस्त्रों में सोने और चांदी के तारों से वस्त्र की सतह पर उभरे हुए नमूने बनाए जाते थे। जमीला ब्रिजभूषण ने अपनी पुस्तक द कॉस्ट्यूम्स एंड टेक्सटाइल्स ऑफ इंडिया में किम ख्वाब शब्द की विवेचना इस प्रकार की है। द वर्ड किम ख्वाब मीन्स लिटिल स्लीप एंड मे हैव originated from the fact that the scratching of gold and silver thread against the skin is irritating, preventing sleep, or because no owner of such costly fabric could sleep in peace. नमूने सतह के अधिकतर भाग पर रहते थे और ऐसा लगता था कि समस्त वस्त्र ही सोने चांदी के तारों से बना हुआ है। ऐसे वस्त्रों से पुरुषों के वस्त्र जैसे टोपी, अंगरखा, चोगे, अचकन, बंडी आदि बनाए जाते हैं। महिलाओं के लहंगे और ब्लाउज में भी ये वस्त्र प्रयुक्त होते हैं। ये वस्त्र राज दरबारों में पर्दे, गद्दी आदि के प्रयोग में आते हैं। किम ख्वाब वस्त्र बहुमूल्य होता है, अतः धनी लोग ही इनका प्रयोग कर पाते थे। भारी वस्त्र होने के कारण इनका प्रयोग भी सीमित ही था। किम ख्वाब, जिसका सौंदर्य स्वप्न से भी किसी अर्थ में कम न था, विलास और वैभव का प्रतीक माना जाता था। दूसरी जो टाइप है ब्रोकेड की वो है वफ्त अथवा पाट थान। वफ्त अथवा पाट थान, वफ्त भी एक प्रकार का ब्रोकेड वस्त्र ही होता है जिसमें वस्त्र प्रमुख रूप से रंगीन सिल्क के धागों से बनाया जाता है और बीच बीच में सुनहरे या रुपैले नमूने होते हैं। इस वस्त्र को भी अचकन, अंगरखे, लहंगे आदि के निमित्त प्रयोग किया जाता था। हालांकि इनका दाम या इनका मूल्य किम ख्वाब की अपेक्षा कुछ कम होता था, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर सिल्क धागों का, रेशमी धागों का प्रयोग किया जाता है। इसी में एक बहुत फेमस जो टाइप है वो है आबे रवा। कुछ ब्रोकेड वस्त्रों को बहता पानी नाम दिया गया। आबे रवा का मतलब होता है बहता हुआ पानी, तो इनको बहता पानी नाम दिया गया। ये सिल्क के वस्त्र होते थे जिन पर सोने चांदी के तारों का काम होता था। ब्रोकेड के वस्त्र के निर्माण के लिए बनारस सबसे प्रसिद्ध स्थान है, या बनारस की जो ब्रोकेड है वो सबसे ज़्यादा फेमस है। इसी में नेक्स्ट टाइप है हिमरस अथवा अमरस। हिमरस अथवा अमरस औरंगाबाद यानी हैदराबाद में निर्मित ब्रोकेड वस्त्र होते हैं। हिम का अर्थ होता है बर्फ, अर्थात शीत ऋतु में पहने जाने वाले ये वस्त्र प्रायः सूती जमीन पर सिल्क द्वारा बनी ब्रोकेड से तैयार किए जाते थे। सामने की तरफ नमूनों के रूप में उभरने वाले सिल्क धागे पीछे की तरफ लंबी लंबी फ्लोट बनाते थे, फ्लोट यानी लहर जैसे बनाते थे, जिससे वस्त्र मुलायम, मोटा और रोएदार हो जाता था। अमरस वस्त्रों में भी सिल्क के धागों का
विशेष रूप सिल्क के धागों को विशेष रूप से प्रयोग में किया जाता है। ऐसे ब्रोकेड वस्त्र सूरत और बनारस में बनाए जाते हैं। ये अचकन, अंगरखे, लहंगे आदि के अतिरिक्त दरबार के कुशन, पर्दे, गद्दियाँ, राज सिंहासन आदि सजाने के काम आते थे। नवाबों एवं राजाओं के लिए इन्हें विशेष रूप से सुंदर नमूनों में बनाया जाता था। ये अब भी हैदराबाद के समीप औरंगाबाद में बनाए जाते हैं, परंतु अब इनमें उस सौंदर्य की झलक नहीं मिलती जो कि पहले मिला करती थी। तो हम ये देख सकते हैं कि ये दोनों ही प्रकार के जो वस्त्र हैं वो कितने इम्पोर्टेंट और कितने सुंदर हुआ करते थे और जिनका प्रयोग पुराने ज़माने में किया जाता था। आजकल हिमरस और आमरस वस्त्रों का निर्माण औरंगाबाद में होता है, जबकि पहले सिर्फ बनारस के जो वस्त्र होते थे वही फेमस होते थे। इसमें एक और है पाठ थान, जिसके अपन ने बात की थी, उसको पत्थन भी कहते हैं। और पत्थन के बारे में ये कहा जाता है कि ये भी एक प्रकार का ब्रोकेड वस्त्र है, जिसमें मुख्य रूप से रंगीन सिल्क धागों का प्रयोग किया जाता है। वस्त्रों के बीच में सोने चांदी के महीन तारों से नमूने बनाए जाते हैं और ये वस्त्र किमखाब के वस्त्रों से मिलते जुलते होते हैं, लेकिन इनमें नमूने कम होते हैं तथा सोने चांदी के तारों का भी कम प्रयोग किया जाता है। और ये वस्त्र किमखाब के वस्त्रों के वजन से हल्के और मूल्य में भी कम होते हैं, इसलिए इन वस्त्रों का प्रयोग अधिक किया जाता है। और इन वस्त्रों की चौड़ाई भी कम होती है, जो सामान्यतः 20 से 30 इंच की रहती है। तो आज के लिए बस ये 2 प्रकार के वस्त्र हैं, बाकी वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे।